अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट होते रहे तो वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ आए। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उसमें जो साइंटिस्ट था ई गोल्डस्टेन, 1886 में इसने प्रोटॉन डिस्कवर किया। अब उसने भी उसी तरह गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरह इलेक्ट्रोड लिए, उनको हाई वोल्टेज दिया और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि ये जो कैथोड था इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर सुराख थे। अब यहाँ पे जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी गैस इसके अंदर फिल की गई थी, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो गैस आयोनाइज हुई। गैस आयोनाइज हुई तो इसमें कुछ रेज बनी, लेकिन ये जो बनने वाली रेज थी ये कैथोड की तरफ मूव की। अब हमें पता है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो रेज अगर कैथोड की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है उन रेज के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। The presence of positively charged particle in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1886. It was based on the concept that atoms are electrically neutral, having the same number of positive and negative charge. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी, क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें सेम होते हैं। He performed a series of experiments with a gas discharge tube having a perforated cathode. यहाँ पे जो डिफरेंस उसने किया, perforated cathode लिया। A new type of ray were produced from the anode which moved toward the cathode. He called these rays as the canal rays or anode rays. तो यहाँ पे जो रेस प्रोड्यूस हुई उसने उनको कैनाल रेस या एनोड रेस का नाम दिया। कैनाल रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इन परफोरेटेड या इस परफोरेशन में से गुजर गई, और क्योंकि वो एनोड से प्रोड्यूस हुई थी इसलिए उनको एनोड रेस का नाम दे दिया गया। बाद में उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं, उसने प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसमें इसने क्या कहा? द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग अपॉन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये बात उसने कही कि जो इसमें रेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं जो गैस हमने यूज की है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे कोई और गैस चेंज कर दें तो ये प्रोड्यूस होने वाली रेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। In fact, what he discovered was gas ion, and this also include the hydrogen ion. Goldstein at that time knew nothing about its significance. उस वक्त उसने सिर्फ ये बात बता दी कि जो यहाँ पे गैस यूज की गई है तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेज हैं वो उस गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। In 1917, Rutherford performed experiments which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be fundamental building block of all the nuclei and also possibly a few new fundamental particle as well. अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट उस पे होते गए, गोल्डस्टेन ने एक दफा कैनाल रेस का या पॉजिटिव रेस का कंसेप्ट दे दिया और ये भी बता दिया कि इन पॉजिटिव रे की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है गैस के ऊपर। उसके ऊपर फिर फर्दर रिसर्च होती गई। रदरफोर्ड था, उसने भी एक्सपेरिमेंट किए और उसने ये कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो नाम यूज किया गया हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, एक्चुअली हाइड्रोजन न्यूक्लियस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसने इसको कह दिया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, मीन प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अदर एलिमेंट। और अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे रदरफोर्ड ने कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस और प्रोटॉन, अब यहाँ पे देखने उसने क्या हाइड्रोजन न्यूक्लियस नाम दिया या उसको नाम दिया है प्रोटॉन, मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, कि जितने भी न्यूक्लियस है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड आल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन था उसको उसने उसका फंडामेंटल पार्टिकल करार दिया। तो इस तरीके से ये प्रोटॉन डिस्कवर हुए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।